हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से चल भी रही होगी। तो आप लोगों के बहुत सारे आरबीडब्ल्यूएम के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जाइए, प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो मॉड्यूल सी का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पहला है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बैंक को इफेक्टिवली मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को रन करना है, तो उसके लिए उनको जरूरत किस चीज की पड़ती है? तो उसके लिए उनको एक रेलिवेंट सोर्स, रेलिवेंट डेटा की जरूरत पड़ती है, जिससे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस निकाल सके और इफेक्टिवली मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च कर सके। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि MKIS का इस्तेमाल करके बैंक यहाँ पर इन्फॉर्म्ड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, जिससे उनके लिए डिसीजंस लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो डेटा को। MKIS आपको हेल्प करता है मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को, ताकि आप फोकस कर सको उसमें व्हाट इज यूजफुल। इसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हो। तो डेटा को कलेक्ट कैसे करते हो? तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा को कलेक्ट करते हो। कैसे करते हो? तो जैसे कस्टमर्स के फीडबैक से, ठीक है, कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया। इसके अलावा जो सेल्स रिकॉर्ड होती है, उससे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। एंड लास्ट में आप यहाँ पर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, वहां से आप डेटा को कलेक्ट करते हो। तो जब आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिर आप उस डेटा को क्या करते हो? एनालाइज करते हो। फर्स्ट स्टेप आपका था कि आपने पहले डेटा को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। दूसरा स्टेप था आपने डेटा को यहाँ पर कलेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। तीसरा आपने यहाँ पर क्या किया? डेटा का एनालिसिस किया, यानी कि आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की यहाँ पर कि कस्टमर्स का ट्रेंड क्या है, क्या उनकी स्पेंडिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो किसको? ट्रेंड को, अपॉर्चुनिटीज को एंड इश्यू को। फिर आप यहाँ पर क्या करते हो? डिसीजन मेकिंग करते हो। फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ पे मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये होता है आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का इस्तेमाल करती है सपोर्ट करने के लिए। किसको? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। तो किस तरीके के यहाँ पे टूल्स होते हैं? तो पहला आप देखोगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दूसरा आप देखोगे कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एंड तीसरा है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगेन ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि उस किस तरीके के सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सैमुअल एंड अदर्स, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो उनके हिसाब से मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है जो हेल्प करता है बैंक को, कंपनीज को कलेक्ट करने में, स्टोर करने में डेटा को, सो डैट कि वो यहाँ पर इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब देखोगे कि ये इंक्लूड्स करते हैं जितने भी पीपल हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस हैं, उन सबको, ताकि वो वर्क टुगेदर कर सके। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सैमुअल, अगर इन अ नटसेल बोलूं तो मेन पर्पस क्या होता है आपके मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का? तो सेटिस्फाई करना कस्टमर्स के नीड्स को, वांट्स को, और अपने बैंक को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पहुंचाना। यही एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि एक बैंक है, उसको एक न्यू क्रेडिट कार्ड मार्केट में लॉन्च करना है। तो उसके लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको कैसे हेल्प करेगा? तो सबसे पहले बैंक कस्टमर्स के नीड्स को अंडरस्टैंड करेगा, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप एनालाइज करते हो डेटा को, देखते हो कि एक्चुअली में कस्टमर्स को यहाँ पर चाहिए क्या। इसके बाद आप चेक करते हो कि दूसरे बैंक किस तरीके के क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हो, उनके इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हो। उसके बाद आप देखते हो कि कौन सा ऐसा एग्जिस्टिंग कार्ड है जो काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हो? सेल्स एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो, ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके का क्रेडिट कार्ड है जो काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। लास्ट में फिर आप क्या करते हो? एक डिसीजन लेते हो, क्या बेस्ट वे हो सकता है प्रमोट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का क्रेडिट कार्ड को। तो ये होता है आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम इसमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला होता है इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो ट्रैक करके रखता है सारे इंटरनल डेटा को रिलेटेड टू बैंक ऑपरेशंस, ठीक है, इंटरनल डेटा जो कि बैंक ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सेल्स रिपोर्ट और रियल टाइम डेटा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हुआ? तो बैंक यहाँ पर ट्रैक करती है जितने भी उसके डेटा होते हैं कि कितना लोन डिसबर्समेंट हुआ है, कितना कैश फ्लो हुआ है मनी का, और कितना आउटस्टैंडिंग अकाउंट है।
अब ये फाइनेंशियल हेल्थ बताता है एक बैंक का, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा आता है सेल्स रिपोर्ट। तो सेल्स टीम यहाँ पर क्या करती है, जो भी कस्टमर्स के बिहेवियर होते हैं, जो भी कस्टमर्स के ट्रेंड होते हैं और जो भी उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि किस टाइप के लोन्स पॉपुलर हैं और कस्टमर कितनी बार बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको सेल्स रिपोर्ट से पता चल जाता है। अब रियल टाइम डेटा की बात की गई है तो यहाँ पर आप रियल टाइम में मॉनिटर कर पाते हो कस्टमर्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स को, उनके ट्रांजैक्शंस को और उनकी एक्टिविटी को, जिससे आपके लिए आसान हो जाता है मैनेज करना लिक्विडिटी को एंड कस्टमर सर्विस को इफेक्टिवली, ठीक है। दूसरा आता है मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये सिस्टम आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में, गैदर करने में इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे बैंक यहाँ पर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करती है, बैंक यहाँ पर ट्रेड जर्नल, एनुअल रिपोर्ट्स एंड मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, यानी कि डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज का इस्तेमाल करती है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सो दैट वो यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रेंड और जो भी यहाँ पर पोटेंशियल इंपैक्ट होते हैं बैंकिंग सर्विसेज पे, इन सारे के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्सेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो बैंक न्यूज़पेपर्स वगैरह, ट्रेड जर्नल, इन सब का क्यों इस्तेमाल करती है, ताकि वो अपडेटेड रह सके कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है। अब एनुअल रिपोर्ट इनको हेल्प करता है ब्रॉडर मार्केट डायनेमिक को जानने में और इकोनॉमिक कंडीशंस को जानने में। तो ये होता है आपका मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। इसके बाद आता है आपका मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। आप देखोगे कि मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है ना, स्पेसिफिक टाइप के इंफॉर्मेशंस को गैदर करती है, यानी ये एड्रेस करती है पर्टिकुलर चैलेंजेस, पर्टिकुलर इश्यूज को इन मार्केट। तो इसके लिए बैंक क्या करती है, इसके लिए बैंक यहाँ पर सर्वे वगैरह करती है, ठीक है, फील्ड सर्वे जिसको बोलते हो, कस्टमर्स के इंटरव्यू लेती है, जिससे उनको पता चलता है कि एक्चुअली में कस्टमर्स को क्या दिक्कत आ रही है, कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको यहाँ पर लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों उनको एक बैंक का ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा, एक्चुअली में वो एक मोबाइल ऐप में क्या एक्सपेक्ट करती है एक बैंक से, किस तरीके का फीचर्स वो चाहती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं अपने कस्टमर्स का, और यहाँ पर ऑल्सो बैंक हेल्प करती है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को थ्रू एजेंट्स। अब ये मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम यहाँ पर हेल्प करता है एक बैंक को एनालाइज करने में प्रॉब्लम्स को, जिससे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आने वाले टाइम में ले सकती है। इसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। तो ये क्या करती है, कंबाइन करती है जितने भी इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी मार्केटिंग रिसर्च हैं और जितने भी आपके एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स हैं, सबको एक जगह यहाँ पर कंबाइन करती है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन उसमें से निकाल सको। तो यहाँ पर बैंक क्या करती है ना कि एक डेटा एनालिटिक टूल्स का इस्तेमाल करती है, जिससे उनको ट्रेंड्स के बारे में, मार्केट के बारे में पता चलता है, जिससे बैंक को काफी ज्यादा हेल्प होता है कि किस मार्केट में, किस मार्केट सेगमेंट में, किस एरिया में हमको किस तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए। तो ये सिस्टम मेक श्योर करता है कि यहाँ पर इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हम अपने बैंक को प्रोवाइड करें, एंड ऑल्सो ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेदर वो आपका सेल्स टीम हो, वेदर वो अकाउंट्स टीम हो, वेदर कोई मार्केटिंग हो, वेदर कोई ऑपरेशंस हो और वेदर कोई कस्टमर्स सर्विसेज हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है मैनेज करने में सारे इंफॉर्मेशंस को और कम्युनिकेट करने में अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? टू जनरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, to manage employee records, to create financial reports, to handle customer complaint। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्राइमरी इसका क्या पर्पस होता है? तो टू जनरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? डेटा कलेक्शन, मार्केट एनालिसिस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज द करेक्ट आंसर। विच सबसिस्टम ऑफ marketing information system deals with internal company data like sales turnover and consumer behavior? Market intelligence system, internal record system, marketing research system and marketing management and science system। तो correct answer क्या होगा इसका? internal record system is the correct answer। Next, which marketing information system components provide information about external market condition? तो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MKIS? इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम,
मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम और मार्केट रिसर्च सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम कोई भी कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? नाम क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम, चौथा है आपका। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगता होगा। अगर लगता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पेड बैचेस हमारे चल रहे हैं, जिनको भी पेड बैचेस लेना है आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाता है, जो भी मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। कोई भी डाउट हो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शंस। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।